यहाँ से आपको क्लियर व्यू नजर आएगा। ये चिचम ब्रिज चिचम और किबर गांव को जोड़ता है। इस ब्रिज की जो हाइट है लगभग 13,596 फीट है। और इसको बनाने की इसलिए जरूरत पड़ी कि जब जो किबर गांव के लोग चिचम विलेज की तरफ आते थे तो उनको बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, इसलिए ये ब्रिज बनाया। चलिए अब आपको दिखाते हैं इसकी डेप्थ। मेरे ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये किबर विलेज है और वो है चिचम विलेज। हम अब जाएंगे चिचम विलेज। ये है वो चिचम विलेज। किबर विलेज से चिचम विलेज जो है 6 किलोमीटर की दूरी पर है। ये एंट्रेंस में ये फ्लैग्स लगाए हुए हैं, इनसे पता लग जाता है कि जो मॉनेस्ट्री है काफी नजदीक है। ये देखिए ये है धनकर विलेज। कैसे कंस्ट्रक्शन की होगी यहाँ पर, ये पहाड़ों की शेप देखिए। और इस साइड धनकर मॉनेस्ट्री है जो लगभग हजारों वर्ष से भी पुरानी है। अब हम पहुंच गए हैं किबर विलेज। काजा से ये किबर विलेज जो है लगभग 19 किलोमीटर की दूरी पर है। यह विलेज भी बहुत हाइट पर है। जैसे कि हमने आपको दिखाया लांगजा, कॉमिक और हिक्किम विलेज। ये जो रोड है ये चिचम और किबर रोड है। किबर विलेज में आपको एंट्रेंस में ही स्तूपा देखने को मिलेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्पीति की तरफ आपको बौद्ध धर्म के लोग मानने वाले ज्यादा दिखाई देंगे। और ये देखिए इस साइड ये बोर्ड पे लिखा हुआ है चिचम किबर रोड। और ये इस साइड सारा विलेज ही है। ये देखिए किबर विलेज, बहुत ही सुंदर विलेज है ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये इन्होंने स्टेप्स बनाए हुए हैं और ये वेस्ट जो बॉटल्स होती है उसका यूज किया हुआ और ये डिजाइन बनाया हुआ जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। और ये लिखा हुआ है किबर। अगर इस विलेज को आप एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आपको गेस्ट हाउस भी मिल जाएंगे। ये देखिए, और ये बहुत ही सुंदर विलेज है, बहुत खूबसूरत विलेज है। ये देखिए यहाँ से देखिए हम आपको सारा व्यू दिखा रहे हैं। ये बहुत ही लार्ज एरिया में फैला हुआ है विलेज। और यहाँ से जो सीन दिखाई देते हैं वो बहुत ही अल्टीमेट है। गांव वालों ने खेती बाड़ी भी की हुई है। और अगर आप यहाँ पर स्टे करते हो इस विलेज में तो आपको वाइल्ड लाइफ भी देखने को मिलेगी। यहाँ पर हिम तेंदुआ, लाल लोमड़ी और हिमालय भेड़िया जैसी कई प्रजातियां देखने को मिलेगी। बहुत ही लक्की होते हैं जिनको ये वाइल्ड लाइफ देखने को मिलता है। मेरे ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये किबर विलेज है और वो है चिचम विलेज। हम अब जाएंगे चिचम विलेज। ये है वो चिचम विलेज। किबर विलेज से चिचम विलेज जो है 6 किलोमीटर की दूरी पर है। चलिए अब चलते हैं चिचम विलेज। चिचम विलेज में जो ब्रिज है वो एशिया का हाईएस्ट ब्रिज है। चलिए आपको दिखाते हैं। ये देखिए सामने चिचम विलेज दिखाई देना शुरू हो गया है। और यहाँ पर जो रोड है बहुत ही नैरो है, इसलिए आपको जो गाड़ी है ध्यान से चलानी होगी। ये देखिए सामने गाड़ी आ रही है, बहुत ही धीरे धीरे आ रही है। और गाड़ी को जो पास देना होता है तो आपको साइड में लगाना पड़ता है ताकि आगे वाली गाड़ी आराम से निकल जाए, क्योंकि जो रोड है बहुत ही नैरो है। बाकी हम आपको रोड कंडीशन तो दिखा ही रहे हैं ताकि अगर आपका यहाँ आने का प्लान बनता है तो आपको आइडिया हो जाए। यहाँ पर जो रास्ते हैं वो आपको इस तरह के मिलेंगे। व्यू तो यहाँ के है ही बहुत ही सुंदर। ये देखिए आज मौसम क्लियर होने की वजह से हम दूर दूर तक के व्यू देख सकते हैं। हाइट में होने की वजह से ये देखिए आसमान ऐसे लग रहा है कि हम उछल के इसको छू सकते हैं। ऐसे नज़ारे देख के हम कभी कभी स्पीचलेस हो जाते हैं, सिर्फ फील ही कर सकते हैं। टूरिस्ट भी आए हुए हैं और ये देखिए ब्रिज दिखाई देना शुरू हो गया है।
यहाँ से हम आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी गहराई होगी यहाँ से। ये एशिया का हाईएस्ट ब्रिज है। ये देखिए हम यहाँ से एंट्री करने लगे हैं। यहाँ पर लोग सेल्फी लेते हैं और ऊपर से इसकी गहराई देखते हैं और हैरान होते हैं। रियली बहुत ही गहराई है। हम आपको दिखाएंगे। अब दूसरी तरफ जा रहे हैं, वहां से हम आपको व्यू दिखाएंगे चीचम ब्रिज का। यहाँ से आपको क्लियर व्यू नजर आएगा। ये चीचम ब्रिज चीचम और किब्बर गांव को जोड़ता है। इस ब्रिज की जो हाइट है लगभग 13,596 फीट है और इसको बनाने की इसलिए जरूरत पड़ी कि जब जो किब्बर गांव के लोग चीचम विलेज की तरफ आते थे तो उनको बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, इसलिए ये ब्रिज बनाया गया। और जब से ये ब्रिज बनाया गया तो जो काजा से लोसर तक का जो रास्ता है वो 40 किलोमीटर कम हो गया है। चलिए चलते हैं अब चीचम ब्रिज के पास। इसकी गहराई भी हम आपको दिखाएंगे। पहले एक पिक भी ले लें। आज रश था इसलिए हमें ब्रिज खाली नहीं मिल रहा था। अब यहाँ पे कोई नहीं है तो हम आपको व्यू दिखाते हैं, इसकी डेप्थ दिखाते हैं। ये देखिए दोनों तरफ फ्लैग्स लगे हुए हैं। ये पॉजिटिव वाइब्स देते हैं और ब्लेसिंग के लिए भी होते हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं इसकी डेप्थ। अब यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये देखिए कितनी गहराई है। इसीलिए इसको एशिया का हाईएस्ट ब्रिज बोलते हैं और इसकी जो हाइट है लगभग 13,596 फीट है। चलिए आपको इस तरफ की फिर डेप्थ दिखाते हैं। और आप ये देखिए कि हम इतनी हाइट पे है लेकिन वो नीचे जो नाला है उसकी यहाँ तक आवाज आ रही है पानी की ना। ये जो नाला है ये सांबा और लांबा के नाम से जाना जाता है और ये जो नाला जाके स्पीति नदी में मिल जाता है। देखिए बोर्ड भी लगा हुआ है, यहाँ पे चीचम ब्रिज के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। यह ब्रिज इतना पक्का बनाया हुआ है कि अगर भूकंप भी आए तो इस पर कोई असर नहीं होता और इसीलिए इसे देखने के लिए टूरिस्ट आते हैं। अगर आप काजा आते हैं तो आप भी विजिट कर सकते हैं ये चीचम ब्रिज। चलिए अब चलते हैं वापस काजा। आज हमने आपको किब्बर विलेज और चीचम ब्रिज दिखाया। काजा में आज हमारा स्टे है। कल हम आपको लेके चलते हैं धनकन मिनिस्ट्री। धनकन मिनिस्ट्री जो काजा से 34 किलोमीटर की दूरी पर है। ये देखिए जाते जाते हम आपको की मिनिस्ट्री का व्यू दिखा रहे हैं। वैसे तो मैंने अपने पिछले ब्लॉग में आपको की मिनिस्ट्री दिखाई है। यहाँ से हम आपको व्यू दिखा रहे हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रही है यहाँ से मिनिस्ट्री। काफी हाइट पर है ये। अब हम पहुंच गए हैं की विलेज। ये देखिए ये बहुत ही सुंदर विलेज है ये भी। और ये देखिए यहाँ से अब देखिए ये की मिनिस्ट्री का जो व्यू है इस तरह नजर आता है। ये देखिए ये सारी नजर आती है यहाँ से ना। बड़े दिनों बाद ये हमें भेड़ें दिखाई दी। वैसे तो हमने अपने ब्लॉग में आपको दिखाई है कई ब्लॉग में। और ये देखिए ये झुंड का झुंड जाती है। इनके ऊपर ये रेड कलर इसीलिए किया हुआ, ये निशानी लगाई होती है कि ये हमारी भेड़ें हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। काजा में हमारा 3rd डे है। ये यहाँ पे सेल्फी पॉइंट है तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। और इस साइड ये मिनिस्ट्री है। ये जो मिनिस्ट्री है काजा में ही है, आप विजिट कर सकते हो अगर आप काजा आते हो। बहुत ही सुंदर मिनिस्ट्री है ये भी। चलिए काजा को करते हैं बाय बाय। इस सीरीज
ये हमने आपको काजा के आसपास के फेमस प्लेसेस दिखाए। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये हमारी सीरीज चल रही है शिमला से काजा तक की। इससे पहले 8 एपिसोड हो चुके हैं। हमने आपको शिमला से काजा तक का अपना सफर दिखाया। आप चैनल सब्सक्राइब करके एपिसोड का एंजॉय कर सकते हो। बाकी हमने आपको आसपास के व्यू तो दिखाए हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ के। यहाँ बस सर्विस भी अवेलेबल है। ये देखिए हमें ये दिखाई दी है बस, ये शायद काजा जा रही है। अब हम पहुंच गए हैं धनकर मिनिस्ट्री। ये देखिए ये वेलकम गेट है, कलरफुल अच्छा डेकोरेट किया हुआ है। अब हम धनकर मिनिस्ट्री के रास्ते में है। ये काजा से पहले ही आ जाती है, लगभग 33 किलोमीटर की दूरी पर है। और उस साइड देखिए ये बहुत ही अच्छे सीन नज़र आ रहे हैं। और ये देखिए ये मिनिस्ट्री नज़र आ रही है। यहाँ पर आप कहीं भी देख लीजिए, ये जो मिनिस्ट्री है हाइट पे बनी होती है। हमने आपको पिछले ब्लॉग में की मिनिस्ट्री दिखाई, वो भी बहुत हाइट पर थी। और आपको ये व्यू है जो इस रास्ते में इस तरह के दिखाई देंगे। ये देखिए हम मिनिस्ट्री जा रहे हैं। ये यहाँ का रास्ता है, यहाँ से हम ऊपर की ओर जाएंगे। काफी हाइट पर है ये मिनिस्ट्री। थोड़ी ऑफ रोडिंग के बाद अब आपको ये अच्छी कंडीशन में रोड मिल जाएगी। और ये जो मिनिस्ट्री है ये लगभग 1000 वर्ष से भी पुरानी मिनिस्ट्री है। और यहाँ से अब सीधी चढ़ाई है। लाहौल और स्पीति साइड आपको ज्यादातर मिनिस्ट्री देखने को मिलेगी। इस मिनिस्ट्री का धनकर नाम इसलिए रखा गया है, धनकर का मतलब होता है कि चट्टान पर बना किला। ये जो धनकर मिनिस्ट्री है ये भी एक किले जैसी लगती है, इसीलिए इसका जो नाम है धनकर रखा हुआ है। मिनिस्ट्री को जाने के लिए आपको इस तरह का रोड मिलेगा। वो ऊपर देखिए कार भी जा रही है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जा रहे हैं ये देखिए व्यू बहुत ही सुंदर नजर आ रहे हैं। ये स्नो के पहाड़ भी नजर आ रहे हैं। ये बादल देखिए और स्काई का कलर देखिए। अब धनकर 4 किलोमीटर रह गया है। ये देखिए दूर दूर से लोग आते हैं इस मिनिस्ट्री को भी देखने के लिए। ये दिखाई देनी शुरू हो गई है धनकर मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री यहाँ से 2 किलोमीटर रह गई है। ये देखिए इन्होंने ये धनकर गांव है तो ये खेती बाड़ी की हुई है या नीचे स्टेप्स से ना। और ये देखिए कितनी दूर दूर तक ये खेत बनाए हुए इन्होंने, यहाँ तक कि स्पीति नदी तक फैला हुआ है ये खेत ना। ये देखिए ये है धनकर विलेज। कैसे कंस्ट्रक्शन की होगी यहाँ पर, ये पहाड़ों की शेप देखिए। और इस साइड धनकर मिनिस्ट्री है जो लगभग हजारों वर्ष से भी पुरानी है। ये देखने से ही लग रही है कि ये किले के जैसी लग रही है। ये एंट्रेंस में ये फ्लैग्स लगाए हुए हैं, इनसे पता लग जाता है कि जो मिनिस्ट्री है काफी नजदीक है। चलिए चलते हैं आगे, आपको पास से दिखाते हैं मिनिस्ट्री। अब हम मिनिस्ट्री पहुंच गए हैं। ये देखिए फ्लैग भी नजर आना शुरू हो गया मिनिस्ट्री का। ये धनकर मिनिस्ट्री है। अगर आप काजा की तरफ आते हो तो यहाँ पर भी विजिट कर सकते हो। बहुत ही अच्छी लोकेशन में है ये मिनिस्ट्री।
अभी हमने जो आपको दिखाई ये नई मोनेस्ट्री है और इस तरफ ये ओल्ड मोनेस्ट्री है, ये हम जो आपको दिखा रहे हैं। सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि ये कंस्ट्रक्शन कैसे की होगी यहाँ पर ना। ये सारी चट्टानें ही हैं, इसको काट के बनाया होगा। ये देखिए, और उस साइड देखिए ये घर भी बनाए हुए हैं और बहुत ही हाइट पर है। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर होटल भी है, ये लिखा हुआ है ताशी खंगसर होटल रेस्टोरेंट। ये जो मोनेस्ट्री है ये भी काफी लार्ज एरिया में है ये मोनेस्ट्री। ये देखिए, ये जो घर बनाए हुए हैं ये मिट्टी के बनाए हुए हैं, मुझे लगता है बहुत पुराने घर है। ये देखिए, बाकी बाइकर्स के लिए ये देखिए रोड बहुत ही रोमांचक है, बहुत ही एंजॉय करते जा रहे हैं। ये देखिए ये जो पहाड़ है हमने आपको जाते हुए भी दिखाए थे, लेकिन तब हमें जल्दी थी और इसलिए अब आराम से यहाँ के व्यू दिखा रहे हैं हम। ये मिट्टी लग रही है लेकिन ये मिट्टी नहीं है, ये मैंने पहले भी बताया था आपको, ये चट्टाने हैं, पत्थर है बड़े बड़े, और ये ना नीचे जो स्पीति नदी से ऊपर की ओर आ रहे हैं। ये जो अब हम आपको जगह दिखा रहे हैं ये स्पीति में चंडीगढ़ बनाया हुआ है। यहाँ पे ये सेक्टर 13 चंडीगढ़ का उसको दिया हुआ है नाम ना। ये अभी लिखा हुआ भी हम आपको दिखाएंगे। ये चंडीगढ़ नाम देखकर अच्छा लगा और ये 13 सेक्टर देख के और भी अच्छा लगा, क्योंकि हम भी चंडीगढ़ के हैं, वहाँ पर 13 सेक्टर नहीं है। हमारा जो चंडीगढ़ है ग्रीन सिटी के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर भी उसी तरह ग्रीनरी है और ये देखकर अच्छा लगा। इसी हसीन काजा की वादियों के साथ मैं अपनी इस काजा सीरीज का एंड करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको यह मेरी सीरीज अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।